आज आपकी एक्साइटमेंट का ठिकाना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो एज आपकी 18 से 23 के बीच हो, और दूसरा कि भैया ऐसी ऐसी खुशखबरी कि एसएससी जीडी की नौकरी अगर अब भी नहीं लगी तो फिर बेकार है, क्योंकि ये वो भर्ती है जो 2-3 साल में एक बार आती थी, बिल्कुल भी नियमित नहीं थी। और अगर पिछले 3-4 साल से देखो तो सबसे ज्यादा नियमित ये भर्ती चल रही है, क्योंकि कहीं भी वर्दी वाली जॉब कभी भी नियमित नहीं रही। और ये आपका सौभाग्य है इन 3-4 साल वालों में जो इसमें लगेंगे, कि उनको बिल्कुल समय से पहले भर्ती मिल रही है। पहली भर्ती पूरी नहीं होती, अगली भर्ती की उनके पास डेट होती है, वरना एक भर्ती होने के बाद बच्चे 1 साल तो ये निकाल देते हैं कि सर अगली भर्ती कब आएगी, और नहीं पता कि कब बंद हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट इलेक्शन जीत जाए मान लो, तो फिर वो ध्यान ही ना दे भर्तियों पर। लोकतांत्रिक देश है, फायदा उठा लो इस बात का कि चलो 5 साल में ही सही, पर एक बार तो बाहर बहुत अच्छे से आती है, और अब भी नहीं लगे तो फिर कब लगेंगे। तो अपने आप को तैयार करो बच्चों, और ये बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आप एसएससी जीडी के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो आज आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि खबर ही ऐसी आई है। और अगर बच्चा ये मौका चूका तो बहुत बहुत फिर खराब वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 2024 की भर्ती तो हमें पता है कि 2024 की भर्ती 2023 में आ रही है, 24 नवंबर 2023 को। 28 दिसंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, और फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। सब कुछ फिक्स है शेड्यूल। 24 नवंबर को भर्ती आएगी, तो समझ लीजिए जून जुलाई तक आप ट्रेनिंग पे जाने वाले हो। इसका कारण बता देता हूं कि जून जुलाई पर तक आपकी ट्रेनिंग भी कम मतलब पक्का भेज दिए जाओगे। सोचो कि आज आपके पास, आप बेरोजगार हैं पूरी तरह से, और अब से 7 से 8 महीने बाद आपके तन पे वर्दी भी होगी, और आपको बेरोजगारी के धब्बे से छुटकारा भी मिल जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब भी नहीं पढ़े तो बेकार है यार दीन दुनिया में जीना। अब भी नहीं पढ़े, ऐसे मौके किसको मिलते हैं? कौन इतना सौभाग्यशाली रहा है? कोई नहीं रहा बच्चों। सिर्फ आप वो हो सकते हो, अगर चाहो तो अब बेरोजगारी का दाग पक्का हटेगा, लेकिन हटेगा फिर भी कुछ ही बच्चों से, क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाते हैं ना, इसमें 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। सोचो 50,000 वैकेंसी मैक्सिमम, यही पॉसिबल है कि 50,000 वैकेंसी भी आ गई तो भी तो 50,000 के लिए आई, 70 लाख में से 69.5 लाख को तो फिर बेरोजगार रहना पड़ेगा। लेकिन 50,000 में आप ही हो, उसके लिए जो गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं वो आपको अपनानी ही होंगी, क्योंकि 2025 का आज एसएससी की साइट पे कैलेंडर अपडेट हुआ है 7 नवंबर को, और अनाउंस हो गई है नई भर्ती कि एसएससी जीडी 2025 आ गई भाई। और 2024 में, मिड 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अर्थात कि देखिए वो भर्ती, चूंकि 27 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इससे पहले पहले उसको कंप्लीट कराना ही कराना है। तो इट मींस वो आप 27 अगस्त से पहले, जो 24 नवंबर को भर्ती आ रही है उससे पहले आप ट्रेनिंग पे चले जाओ, ये पूरे चांस हैं। वो बहुत तेजी से होने वाली भर्ती है, बीच में इलेक्शन भी है, उसमें आपकी भर्ती को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा भी। ठीक है, और ये इलेक्शन के बाद आ रही है भर्ती। 27 अगस्त से 27 सितंबर इसके फॉर्म चलेंगे। अगली भर्ती है बच्चों, एक ही नहीं आई अभी, 24 नवंबर का इसी महीने आने वाली है, उसका इंतजार है। उससे अगली, उससे पहले अनाउंस हो गई। अब कुछ जो बच्चे कम मेहनती है वो क्या सोचते हैं, वो सोचेंगे यार इसमें रह भी गए ना तो इसमें आ जाएगा। भाई रहने की सोचते क्यों हो, तभी तो रहते हो। रहोगे क्यों? जो भर्ती का जिसका फॉर्म नहीं भरा उसमें आपने रहने तक सोच रहे हो, तो आप लग कैसे जाओगे? यूं तो बता दो। अगर आपको वास्तव में ही लगना है तो रहने वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक मिनट को ये मान लिया कि बहुत मेहनत किया और पॉइंटों में मैं चूक गया, 1 नंबर से चूक गया, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसे मेहनती बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन आप ये सोच के जाना फिर अगली बार, क्योंकि ये भर्ती फिर आपके लिए है और आप इसमें टॉपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपसे ऊपर थे आप रहे हो ना पॉइंटों में, और जो आपसे ऊपर थे वो तो सिलेक्ट हो गए सारे। आपसे होशियार तो सिलेक्ट हो गए ना, तो आपसे नीचे तो सब, कोई 1 से रहा, कोई 2 से रहा, आप तो पॉइंटों में रहे ना, तो आप तो रहने वालों में सबसे बड़े हो ना, सबसे ज्यादा जानने वाले हो ना। तो ये सोच आनी चाहिए। तो मैं अगली बार टॉपर क्यों नहीं बनूंगा? अगर नहीं बनूंगा तो फिर आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपने फिर मेहनत में कमी की है। ये है बच्चों। तो यहां दिसंबर में एग्जाम भी दे दिया है कि दिसंबर 2024 में इसका एग्जाम भी हो जाएगा, सही फॉर्म भरने के जैसे अब हो रहा है, 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। तो एसएससी जीडी का तो भाई इतना नियमित रूप से काम चल रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब बात रह रही है कि जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी पुलिस का कब तक इंतजार करें। तो ये तो वास्तव में अभी प्रश्न चिन्ह है, और बच्चे अब बस यही कह सकते हैं, उनका तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, भैया दिसंबर में फॉर्म आ जाएंगे। नवंबर के सोच रहे थे हम भी, अब नवंबर आ लिया तो दिसंबर को कर लेंगे, और दिसंबर में नहीं आए तो जनवरी को कर लेंगे हम पे, और क्या है बताओ।
ठीक है बच्चों, लेकिन सेंट्रल की वैकेंसी इतने टाइम से चल रही है तो आपको हाथ तो आजमाने चाहिए। पर हाँ, कुछ बच्चों की मजबूरी है कि हाइट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हाइट थोड़ी सी ज्यादा मांगते हैं। यूपी पुलिस में थोड़ा सा वो बेनिफिट मिल जाता है बच्चों को। देखिए एक स्पेशल फीचर्स इसके देख लीजिए, तो ये एनसीसी के 5 नंबर और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5% यानी 5% 160 का निकलता है, 16 8 नंबर बनते हैं, और बी सर्टिफिकेट के 4.8 नंबर बनते हैं। ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं। अब आगे और बात करें तो एज इसमें 18 से 23 मांगी जाती है, लड़के हो चाहे लड़की, लेकिन ये जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एज है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यही 18 से 26 हो जाती है, एससी एसटी के लिए बात करूं तो यही एज 18 से 28 हो जाती है। ठीक है, ये सारा एज का समझाया हुआ है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं सारी चीजें क्योंकि आपको ये सब पता है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th मांगी जाती है, यानी अगर आप 10वीं पास है तो जीडी का फॉर्म भर दोगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैं अंडर एज रह गया इस बार मेरे, भैया 1 नवंबर को एज मांगी जाएगी, जो 24 नवंबर को फॉर्म आ रहे हैं। 1 नवंबर को देख लेना आप 18 के हुए कि नहीं, और आप कहोगे कि सर अब अगली पता नहीं कब आएगी, तो अब आपके सामने है। तो 2000 जिनकी 6 वाले बॉर्न बच्चे हैं या 5 वाले बॉर्न बच्चे हैं जो इसमें नहीं आ पाएंगे, तो भाई वो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना अगली वाली भर्ती के लिए। ठीक है, तो भाई ये 10th क्वालिफिकेशन, 10th चाहे ग्रेस से पास किया, बस पास होने चाहिए। ये नहीं है कितने परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो 10वीं पास है वो फॉर्म डाल सकता है। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, भैया ये क्या है, फिजिकल में क्या मंगवाते हैं, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ मारनी होती है 24 मिनट में। लेकिन अगर आप लद्दाख से हैं तो आपको 1600 मीटर ही होती है और 6.5 मिनट में, लद्दाख वालों के लिए सिर्फ, और किसी को छूट नहीं, बाकी सबको यही करना पड़ेगा। लड़कियां हैं तो 1600 मीटर दौड़ 8.5 मिनट में, और अगर लद्दाख की लड़की है तो 800 मीटर 4 मिनट में करनी पड़ती है। ये फिजिकल है, पूरा दौड़ के सिवा कुछ नहीं है फिजिकल में। अब मैं बात करता हूं भैया और क्या चीज है, तो भाई हाइट वाइट सब जानते होंगे। मेल की हाइट यहाँ 170 चाहिए, फीमेल की 157 चाहिए, लेकिन अगर आप गोरखा गढ़वाली और नॉर्थ ईस्टर्न के क्षेत्र हैं तो सबके लिए छूट है। और एसटी के लिए सारे, कहीं का भी एसटी है तो उसके लिए मेल की 162 हाइट, फीमेल की 150 हाइट। लेकिन अगर आप क्षेत्र वाइज हैं कुछ, तो ये लिखे हुए हैं, वहां से आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। और ये चेस्ट है 80 और 5 का फुलाव, 80 से 85 चेस्ट चाहिए, लेकिन आप एसटी वाले हो तो 76 प्लस 5 का फुलाव चाहिए। बाकी गोरखा गढ़वाली हो तो वहां से भी छूट मिल जाती है चेस्ट में। अब ये लास्ट पॉइंट और देख लो, जो एग्जाम है फिजिकल बहुत आसान है, 5 किलोमीटर अगर आपको दौड़ मारनी आती है, फिजिकल एसएससी का पास हो जाता है। चेस्ट हाइट 170 है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट की आप बहुत ज्यादा चिंता जीडी में मत करो, पास कर दिए जाते हो। हाँ, अब बात है कि एग्जाम की, तो भैया 160 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, आधा एक गलत क्वेश्चन पे कटता है, तो वही ये दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस पिछले भर्ती का लाया हुआ मैं, जो आई हुई है, अभी का तो आया नहीं, नोटिफिकेशन 24 को आएगा इसी महीने की, और ये वाला तो जो जिसका बना रहा हूं 2025 वाली भर्ती, ये तो अगस्त में आएगा अगले साल। ठीक है, तो 2 लगातार भर्ती अब आपके हाथ में है। तो जनरल यानी रीजनिंग 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, जीएस आती है 20 क्वेश्चन 40 नंबर, ऐसे ही बच्चों एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आसान मैथमेटिक्स एडवांस नहीं होता, 40 मार्क्स, और ये हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा एक चुनना होता है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 160 मार्क्स ऐसे बन जाते हैं। 60 मिनट का यानी 1 घंटे का पेपर होता है, और एक गलत क्वेश्चन के लिए आधा नंबर काट लिया जाता है, 2 का 1/4। ये ना सोचे कोई कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, नहीं, 2 नंबर का प्रश्न है, 1/4 उसका 0.5 बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पूरा ये जीडी का सिलेबस है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है कि जीडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो इसकी 24 नवंबर को बनाऊंगा, जिसमें एक एक कॉलम समझाऊंगा, और फॉर्म में गलतियां आप अक्सर करते हो, फॉर्म की गलतियों से भी आपको बचाऊंगा। ठीक है बच्चों।